बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन और मैं हूँ फरहाना। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोल पट्टी की और समोसा पट्टी की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। परफेक्ट रोल पट्टी और समोसा पट्टी शीट बनाने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। समोसा शीट बनाने के लिए और रोल शीट बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए है 250 ग्राम मैदा। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। यहाँ पे हमने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच रेगुलर जो नमक होता है हमारे पास, वो इसमें ऐड किया है और हल्का सा इसको हम करेंगे मिक्स ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से हमारे मैदे में मिक्स हो जाए। यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आपके पास बनास्पति घी है तो वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारी समोसा शीट को। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैंने इसको स्लोली मिक्स किया है। यहाँ पे हम जो पानी डालने का तरीका है वो भी आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पे मैंने जो पानी है समोसा शीट की डो गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आपने इसमें ऐड करना है, एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप एकदम से इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपकी जो डो है वो पतली हो जाएगी। तो डो तैयार करते हुए आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि डो जो है वो हमारा ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। ये देखिए हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम 5 या 10 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे। 10 से 5 मिनट के लिए हमने इसको स्टे देने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी शेल्फ पे डस्ट किया है मैदे को और यहाँ पे जो हमारी डो थी उसको अच्छी तरह से डस्ट किए हुए मैदे में फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हमने इसका एक लंबा सा रोल बना लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब हमने इक्वल साइज़ के इसके पेड़े काटने हैं। इस तरीके से आप लोग पेड़े काटेंगे तो आपका जो पेड़ा है शीट बनाने के लिए वो इक्वल साइज़ के होंगे सारे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। यहाँ पे हमने एक नाइफ़ लिया, छुरी की मदद से इसको इक्वल साइज़ में काट लेंगे। अगर आप इसके अलग से पेड़े बनाएंगे, पहले पेड़े बनाएंगे तो पेड़े जो हैं वो हमारे छोटे बड़े बनेंगे और आपकी जो समोसा और रोल शीट है वो बिल्कुल ही बराबर नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी, छोटी बड़ी बनेंगी। तो इस तरीके से आपने इसके बराबर, ये देखें इक्वल आपने इसके पीसेस काट लेने हैं। बाद में हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखें अब हम इसके पेड़े बनाएंगे जो इक्वल साइज़ के होंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो पेड़ों का साइज़ है वो सबका बराबर हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे जो पेड़े थे वो तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने शेल्फ पे डस्ट किया है मैदे को और एक एक जो पेड़ा है उसको हम बेलते जाएंगे। जो हमने रोटी का साइज़ है वो सब पेड़ों का एक ही रखना है। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। थोड़ा सा मैदा लगाते जाएं, इसको शीट को बेलते जाएं। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी पेड़े हैं वो हम सारी शीट इस तरीके से बेल लेंगे। तो यहाँ पे रोल पट्टी की जितनी भी शीट्स थी वो मैंने बेली थी। अब यहाँ पे हमने अगला स्टेप करना है और अगला स्टेप किया है। यहाँ पे मैंने एक जो बेली हुई पट्टी थी वो डाली है। इस तरीके से आपने पूरा नहीं इसको रोटी की तरह बेलना है, थोड़ा सा 50% आपने इसको बेल कर उसके ऊपर थोड़ा सा आपने लगाया है ऑयल का और यहाँ पे मैदा डस्ट किया है। अब हमने जो सेकंड लेयर है रोटी की वो इस पर ऐड कर देनी है। फिर ऑयल लगाएंगे, फिर इस पर मैदा डस्ट करेंगे और फिर सेकंड या थर्ड 4 लेयर्स हम ऐसी तरह से लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे थर्ड लगाई है। 4 जब शीट लगाएंगे सब के साथ हमने ऐसे ही करना है और एक रोटी में आपने 4-4 शीट आप इसमें ऐड कर सकती हैं। 4 शीट ऐड करने से का मतलब ये होता है कि आपकी जो रोटी है वो जब आप बेलेंगे, ये देखें इस तरीके से, तो आपकी जो रोटी है वो टूटेगी नहीं। अगर आप सिंगल पेड़े को लेकर उसको बेलेंगी तो जो हमारी शीट पट्टी है वो बार बार टूटेगी और इस तरीके से फैलेगी नहीं। यहाँ पे हमने जो फ्राई पैन था वो मीडियम स्लो बिल्कुल ही आंच पे हमने
ہیٹ اپ کر لیا تھا. فنگر لگا کے دیکھیں اگر آپ چھو سکتی ہیں تو. ہمیں اتنی ہی ہیٹ چاہیے. پین میں ہم نے جو ہیٹ رکھی تھی وہ اتنی تھی کہ آپ اس کو چھو کے دیکھ سکتی ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا ہے. ہم نے اس کو 25% 25% ہم نے اس کو کوک کرنا ہے. یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہلاتے ہیں. چولہے آپ نے جب بھی آپ شیٹ بنانی ہے تو ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے چولہے کی آنچ ہے وہ بالکل ہی سلو ہو. یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ سے ہونے شروع ہو گئی تھی تو میں نے شیٹ اتار لیا تھا. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی پتلی شیٹ بنی ہے. آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرا ہاتھ بھی اس کے نیچے سے نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی شیٹ کو الگ کرنا ہے تو گرم گرم شیٹ ہی آپ الگ کریں. اگر آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں گی اور الگ کریں گی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گی اور ہارڈ بھی ہو جائیں گی اور آپ کی جو شیٹ ہے وہ پھٹ سکتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گرم گرم شیٹ تھی وہ الگ کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے جو ساری شیٹ تھی وہ الگ کر لی تھی اور سائڈ پہ رکھ دی تھی. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا جو رول کی شیپ ہے وہ کس طریقے سے ہم کاٹ سکتے ہیں اور جو سموسہ کی منی سموسہ کی شیٹ ہے وہ ہم کس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کٹنگ کرنے لگے ہیں. کٹنگ کرتے وقت آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو چھری ہے نائف ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے تبھی اس کی کٹنگ تھوڑی سی اچھی ہوگی. تو جو اس کے کنارے ہیں وہ ہم پھینکیں گے نہیں. تو یہ ہماری پاپڑی چاٹ میں پاپڑی دہی بھلوں میں استعمال ہوں گے. یہ ہماری رول شیٹ ہے. سپرنگ رول آپ بنا سکتی ہیں اس شیٹ سے اور اس کو آپ پورا مہینہ پورا رمضان استعمال کر سکتی ہیں. یہ جو ہمارے پاس کنارے بچے ہیں اس کو بھی میں پلاسٹک بیگ میں ڈال کے زپ لاک بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی. یہ ہماری سموسہ شیٹ ہے. اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سموسہ شیٹ کی آپ نے کس طریقے سے کاٹنی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جو رول پٹی اور سموسہ شیٹ ہے وہ بازار سے بائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طریقے سے صاف ستھری شیٹ گھر میں بنائیں اور اس کو آپ پورا مہینہ پورا سال بھی اس کو آپ سٹور کر سکتی ہیں. زپ لاک بیگ میں ڈال کے رکھیں. اس طریقے سے میں نے سموسہ کی شیٹ کاٹی. یہ دیکھیں ہماری سموسہ شیٹ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں. اس کو ہم زپ لاک بیگ میں ڈال کے پورا مہینہ پورا سال بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا.